जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं स्वाभाविक कर्म की, कि जो व्यक्ति है वो स्वाभाविक कर्म करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आपका स्वाभाविक कर्म है, इसी को ही भगवान वर्ण बताते हैं। ये जो 4 वर्ण हैं, तो भगवान ने कहा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति है जो कि 3 गुणों से बना हुआ है, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, पर भगवान कहते हैं इससे बना हुआ व्यक्ति एक स्वाभाविक कर्म में लगा होता है। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य हो, कोई शूद्र है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो स्वाभाविक कर्म है, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख हो, आपके जीवन में शांति हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये अपने जो स्वाभाविक कर्म है, इसको धर्म की रक्षा के लिए यूज करो, इसको धर्म को समर्पित करो, तब आप सुखी हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो ब्राह्मण है वो ज्ञान से धर्म की रक्षा करे, क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त है। उसका स्वाभाविक कर्म क्या होता है कि वो ज्ञान की ओर जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण ने संकेत करते हुए कहा कि ये जो वर्ण उन्होंने कहे हैं, तो भगवान कहते हैं ये वर्ण स्वभाव के अनुसार वो बता रहे हैं, शरीर के अनुसार नहीं। वो ये नहीं कह रहे कि शरीर ब्राह्मण का है या नहीं, शरीर क्षत्रिय का है या नहीं। भगवान ने कहा आप अपने अंदर देखो कि आपकी जो सहज प्रवृत्ति है वो किधर की हो जा रही है। अगर आप सदग्रंथों का ज्ञान करते हो, सदग्रंथ जो हैं उनके प्रति अगर आपका भाव है, आप उन्हें पढ़ते हो, अगर आप में आत्म संयम की प्रवृत्ति है, अगर आप सत्य निष्ठा के प्रति एकाग्र रहते हो, अगर आप सत्य भाषण करते हो, आत्म संयम है, पवित्रता है आपके जीवन में, आप बिल्कुल निर्मल हृदय के हो, कि जो आप मन क्रम वचन एक हो। श्री कृष्ण कहते अगर ऐसी स्वाभाविक स्थिति है, श्री कृष्ण कहते चाहे ये शरीर आपका किसी भी वर्ण में हुआ हो, पर आप ही ब्राह्मण हो। भगवान कहते हैं कि ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है ये ब्राह्मण की प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा जो वीरता है, शौर्य है, संकल्प शक्ति है, धीरज है, जो यहाँ पर सबको नेतृत्व करने की जो क्षमता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसी क्षमता है, आप में शौर्य तेज है, आप अपने संकल्प के प्रति अपने प्राण भी अर्पित कर सकते हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय है, जो अपने संकल्प के लिए अपने प्राण भी दे दे, उस अपने जो विपरीत परिस्थिति में भी, युद्ध की स्थिति में भी धैर्य को ना खोए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्षत्रिय कहलाने योग्य है, चाहे उसका कुल कोई सा भी हो। शरीर से भगवान बात नहीं कर रहे, भगवान मन की जो सहज प्रवृत्ति है उसकी बात कर रहे हैं, आपके सहज स्वभाव की बात कर रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गौ रक्षा है, कृषि करना है, गौओं की रक्षा करना है, जो व्यक्ति आप देखोगे कि वो कृषि की ओर होता है, वो कार्य करता है, तो भगवान कहते हैं गौ रक्षा है, कृषि करना है, व्यापार है, कई लोग व्यापार करते हैं, कोई और चीज़ों का व्यापार करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसी जो प्रवृत्ति है, ऐसा जो स्वाभाविक कर्म है, श्री कृष्ण कहते हैं ये क्या कहते हैं, वैश्य का है, ये वैश्य करता है। और आगे भगवान ने कहा श्रम करना और सबकी सेवा करना, भगवान कहते हैं ये शूद्र का कर्म है। तो यहाँ पर आप और हमें किसी को भी हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम हे दृष्टि से किसको देख रहे हैं, हम शरीर को देख रहे हैं। और जो गीता है वो शरीर की बात नहीं करती। भगवान श्री कृष्ण ने शरीर की बात यहाँ कहीं पर भी नहीं की है, उन्होंने आपके और हमारे स्वाभाविक कर्म की बात की है, जिसकी ओर आप और हम कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। हमें ये लगता है कि अगर हम ब्राह्मण कुल में हमारा ये शरीर हो गया है तो अब तो हम ज्ञान का ही कर्म करेंगे, और जब हम ज्ञान की ओर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम ब्राह्मण होकर के भी हम वैश्य का ही कर्म कर रहे होते हैं। क्योंकि आप देखिए कि आजकल जो ब्राह्मण हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किस लिए किया है, क्या इसलिए किया है कि उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्या इसलिए किया है कि स्वाभाविक कर्म को वो जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है जिससे कि उसको सुना करके उससे धन की प्राप्ति हो सके। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आप स्वाभाविक रूप से तो आप वैसे ही हो, क्योंकि आपको व्यापार की बुद्धि है, आपको व्यापार करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं आपका शरीर तो ब्राह्मण में हो गया, पर बुद्धि आपकी वैसे की है। और जो कोई व्यापार नहीं करना चाहता, जिसको केवल ज्ञान लेना है, किस लिए, क्योंकि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, या फिर मैं जान सकूं कि इस जीवन को कैसे जिया जाए, श्री कृष्ण कहते हैं वो वास्तविक में, चाहे वो वैसे ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको दिखे व्यापार करता ही क्यों ना दिखे, पर श्री कृष्ण कहते हैं वास्तविक रूप में ब्राह्मण तो वही है, क्योंकि वो ज्ञान किसी कारण नहीं लेना चाहता है, वो केवल अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान को लेना चाहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपकी सहज प्रवृत्ति किस ओर है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं